क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बीमारी की हालत में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इलाज के लिए जाते हैं या किसी ऐसे तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां आपकी तकलीफ को मुनाफे की मशीन बना दिया गया है? क्योंकि तकलीफ आपकी होती है लेकिन फायदा किसी और का। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज की भारत की कड़वी हकीकत है जिसमें इलाज एक अधिकार नहीं, एक कारोबार बन चुका है। और इस कारोबार का नाम है इलाज के नाम पर व्यापार। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्माता है, यहाँ पर सस्ती दवाएं बनती हैं और अमेरिका जैसे देशों में भेजी जाती है। लेकिन हमारे अपने देश में वही दवाएं ब्रांडेड नामों से इतनी महंगी बेची जाती है कि आम आदमी की जेब पर सीधा हमला होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका में 90% दवाएं जेनेरिक होती है, वहीं भारत में जेनेरिक दवा मिलना किसी किस्मत से कम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर, मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों के बीच एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो मरीज की मजबूरी को फायदा मौका मानता। डॉक्टर जो पर्चा लिखते हैं वो आम आदमी के लिए इलाज नहीं बल्कि दवा कंपनी के लिए इनवॉइस बन चुका है। मान लीजिए आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल चाहिए। अब जेनेरिक पैरासीटामोल 1 से 2 रुपए में मिल सकती है, लेकिन वही दवा अगर डोलो या क्रोसिन के नाम से दी जाए तो उसकी कीमत 10 से 15 रुपए हो जाती है। फर्क सिर्फ नाम का है, पैकिंग का है, ब्रांडिंग का है और मुनाफे का। 2018 की एक स्टडी कहती है कि ब्रांडेड दवाओं पर कंपनियां 1000% तक मुनाफा कमा ली। मतलब जो दवा असल में 5 रुपए की है वो आपको 50 या 500 तक में मिल सकती है। कोविड के वक्त आपने देखा होगा कि डोलो 650 हर पर्चे पर थी, हर मेडिकल स्टोर पर लाइन थी। बाद में सीबीडीटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कंपनी ने डॉक्टरों को करीब 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स बांटे ताकि वो वही दवा लिखें। हर पर्चे पर हर जगह कंपनी ने इनकार किया, पर सवाल वही है, क्या मुनाफा इलाज से बड़ा हो गया? 2022 में भारत में हेल्थ सेक्टर पर 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च है और इसमें से 42% सिर्फ दवाओं पर चला गया। यानी इलाज से ज्यादा खर्च दवा पर, और दवा भी वो जो सस्ती थी ही नहीं। 5.5 करोड़ लोग इलाज के खर्च में गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 3 करोड़ 8 लाख लोगों ने अपनी सारी सेविंग सिर्फ दवा में खो दी। डॉक्टर मरीज को औसतन सिर्फ 2 मिनट देते हैं, सरकारी अस्पताल में तो ये 1 मिनट भी नहीं होता। और इतने कम वक्त में जो पर्चा बनता है वो आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता है क्योंकि पहले से तय होता है कौन सी दवा लिखनी है, किस स्टोर से लेनी है, किसका कितना हिस्सा है। अब सवाल यह है, क्या सरकार कुछ कर रही है? हाँ, जन औषधि योजना के तहत अब तक 13,800 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं जहां पर सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। सरकार ने डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य भी किया है, लेकिन डॉक्टर लॉबी, दवा कंपनी लॉबी विरोध करती है क्योंकि ये उनके मुनाफे पर सीधा हमला है। डॉक्टर कहते हैं कि जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी पर भरोसा नहीं होता, निगरानी सिस्टम कमजोर है और कई बार दवा का असर भी कम होता है। ये डॉक्टर का कहना है, इसलिए सिर्फ डॉक्टर को दोष देना भी गलत होगा। सरकार को चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल, सर्टिफिकेशन और प्रॉपर रेगुलेशन को मजबूत करे ताकि डॉक्टर भी बिना डर जेनेरिक दवा लिख सके और मरीज भरोसे से उसे ले सके। अब जिम्मेदारी आपकी है, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब दवा का ब्रांड नहीं, साइट बताइए। जन औषधि केंद्र पर जाइए, दवा की पहचान पैकेट से नहीं, उसकी गुणवत्ता और साइट कॉम्पोजिशन से पूछिए, क्योंकि ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़े सिस्टम को बदल सकता है। ध्यान रखिए, जागरूकता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। याद रखिए, भारत तभी विकसित देश बनेगा जब हर व्यक्ति को सस्ती शिक्षा और सुलभ इलाज मिलेगा, क्योंकि सेहत सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए, सेहत जीने का हक है। तो अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो इलाज कराएं, लेकिन सवाल पूछना मत भूलिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है इलाज का भी इलाज करें।